नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है और ऐसी कौन सी अफवाहें हैं जिससे आप दूर रहें। साथ ही नई नई स्टडीज और अध्ययन, इनकी भी जानकारी लेकर हम आते हैं आपके लिए। तो आज एक ऐसी ही नई स्टडी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल हम सभी में ये धारणा है कि हर किसी को कोरोना हो सकता है, आप कभी भी उसकी चपेट में आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है ये धारणा गलत हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर की एक स्टडी बताती है कि अगर किसी परिवार में एक सदस्य को कोरोना हुआ तो 80 से 90% सदस्य वायरस की चपेट में नहीं आते हैं। कुछ सदस्यों में ही संक्रमित शख्स से वायरस पहुंचने का खतरा होता है। दरअसल हाल ही में ये स्टडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित हुई थी और इसमें ये कहा गया कि 13 अलग अलग पेपर्स को रिव्यू किया गया है और उसके बाद ये जानने की कोशिश की गई है कि आखिर एक परिवार में किस तरीके से ये कोविड का वायरस फैलता है, परिवार के सदस्यों में इसका फैलाव आखिर किस तरीके से होता है। और परिवार में एक को कोरोना हुआ तो यही कहा जा रहा है कि 80 से 90% इस स्टडी के मुताबिक उनको कोरोना नहीं होगा। सदस्यों को इम्यूनिटी विकसित होने के संकेत इसमें हो सकते हैं और एक सदस्य से दूसरे सदस्य में संक्रमण फैलने का जो चांस है वो 10 से 15% कहा जा रहा है। 13 स्टडीज जो देखी गई, 13 पेपर्स जो देखे गए, उसमें से सिर्फ 3 पेपर्स में संक्रमित होने के चांसेस जो थे वो बढ़ चुके थे, यानी कि 30% थे। अब इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस स्टडी से जुड़े डॉक्टर दिलीप मावलंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर से। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर मावलंकर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये की फाइंडिंग्स जो निकली हैं, इससे आप अगर आम आदमी को समझाना चाहें तो आप कोरोना वायरस और कोविड के बारे में इससे क्या समझ पाते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये इधर बुलाने के लिए और ये प्रश्न पूछने के लिए। ये जो हमने एक स्टडी की है जिसको ग्लोबल लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं, दुनिया में कोविड जब से शुरू हुआ तब से जो पेपर्स, रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं, उनका हमने रिव्यू किया कि जिसमें फैमिली के अंदर कोविड कितना फैलता है उसका विवरण दिया हुआ है। और आपने बताया वैसे पूरे हमने 300 पेपर्स ऐसे देखे कि जिसमें ये विवरण दिया गया है और डिटेल में जिसमें विवरण दिया है वैसे 13 पेपर मिले। उसमें से ये देखने को मिला कि जब एक आदमी को कोविड डायग्नोज होता है, उसको टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उसके 2-3-4 हफ्ते में उसकी फैमिली के अंदर दूसरे 10 से 15% लोगों को ही कोविड होता है, सबको नहीं होता है। तो वो एक बहुत ताज्जुब की ये बात है, क्योंकि हम ऐसा सुन रहे हैं कि बाहर जाएंगे, 5 मिनट दुकान में जाएंगे, 10 मिनट बैंक में कुछ काम के लिए जाएंगे, किसी के पास से सब्जी खरीदेंगे तो 5 मिनट में हमको कोविड लग सकता है और लगता भी है। बट जो आदमी घर में 24 घंटे रहता है कोविड के पेशेंट के साथ, क्योंकि जो माइल्ड केसेस हैं उनको तो हम हॉस्पिटल में ले नहीं जाते, जो सीवियर केसेस हैं उनको हॉस्पिटल में कब ले जाते हैं कि जब उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। बट उसके पहले 5-6 दिन तो वो घर में ही खांसी करता है, लोकल दवाई लेता है और उसके बाद जब टेस्ट में पॉजिटिव आता है और घर में उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती तब वो हॉस्पिटल में जाता है। तो घर के सब लोगों को 5-6 दिन संक्रमण लगने की शक्यता रहती है। बट उसके बावजूद ये 13 स्टडीज का जो हमने निष्कर्ष निकाला उसमें से ये दिख रहा है कि 5 से लेकर 15 या 20% लोगों को ही ये घर में रोग लगता है और 80 से 90% लोगों को नहीं लगता है जी। तो उसका जी डॉक्टर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये एक सेकेंडरी स्टडी है, आप जो पब्लिश्ड लिटरेचर आपके पास है उसको आपने पढ़ के किया है, क्या उतनी ही डिपेंडेबल हो जाती है कि अगर आप खुद प्राइमरी डेटा लेते, आपके सामने होता तो शायद ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं होता? हाँ, बिल्कुल, हम वही कर भी रहे हैं। अलग अलग गुजरात के डिस्ट्रिक्ट में ये स्टडी शुरू कर दिया गया है
ऑलरेडी अहमदाबाद इंडिया से 2 पेपर पब्लिश हुए हैं, ये लिटरेचर रिव्यू में है। एक ICMR का पब्लिश पेपर है, उसमें तो सिर्फ 6% लोगों को सेकेंडरी केसेस हुए हैं, और दूसरा पेपर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से आया है, उसमें 9% लोगों को सेकेंडरी केसेस हुए हैं। और हम अभी गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में ये स्टडी कर रहे हैं, और बाकी के गुजरात के डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये स्टडी जरूर करेंगे, क्योंकि पूरा जो रिव्यू किया उसमें से कुछ पेपर्स में बहुत कम है, 5% है, और कुछ पेपर, एक पेपर चाइना में है जिसमें 50% लोगों को घर में ये संक्रमण हुआ है। तो हर एक जिले में, हर एक सिटी में ये प्राइमरी स्टडी करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये बहुत अहम फाइंडिंग्स हैं और इसका आम लोगों पर खास तौर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जब परिवार में किसी को कोविड हो जाए तो चिंताएं बढ़ जाती हैं। आप हमारे साथ डॉक्टर साहब बने रहें, क्योंकि आम लोग जो हैं उनके सवाल भी बहुत होते हैं, वो चिंताएं बहुत करते हैं। तो 1-2 सवाल हैं जो कि पूछना चाहते हैं। सुप्रीत कौर हैं दिल्ली से, सुनिए उनका सवाल। नमस्कार, मेरा नाम सुप्रीत कौर है और मैं नई दिल्ली से हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुले, अब काफी देर हो चुकी है और वहाँ भीड़ भी लगनी शुरू हो गई है। इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते हुए? डॉक्टर साहब, जो हम जनरल प्रिकॉशंस, जिसको कई लोगों ने शॉर्ट में SMS कहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटेशन, ये 3 चीज़ें हैं, वो बिल्कुल करनी चाहिए। करीबन मिनिमम 1 मीटर या 3 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। हम कहीं भी मॉल में जाए, शॉपिंग ज़्यादा अच्छा है कि 6 फीट का डिस्टेंस रखें। दूसरा, मास्क तो बिल्कुल पहनना चाहिए और अच्छी तरह का मास्क पहनना चाहिए। कई लोग मास्क गले में अटकाते हैं, नाक बाहर होती है, ऐसे नहीं, पूरा नाक और मुंह ढकना चाहिए। और तीसरा, जहाँ भी हम टच करें, कहीं कोई खरीदी करें, तो हाथ फिर तुरंत आके सैनिटाइजर से सैनिटेशन साफ करने चाहिए। तीसरी, मैं ये भी बात कहूँ कि जो लोग बूढ़े हैं या जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी यानी दूसरे रोग हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ऐसे, उन्होंने तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। जाते हैं तो मिनिमम टाइम में जाना चाहिए। उधर कई लोगों को मॉल में घूमना, आपको जो काम करना है, कुछ खरीदारी करनी है, तो वो करके तुरंत वापस आ जाइए। जितना आपका एक्सपोजर कम रहेगा उतना रिस्क कम होगा। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, अगला सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से ही है, वो भी शिखा सवाल पूछ रही हैं। मेरा नाम शिखा है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। कहा जाता है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है उन्हें कोरोना संक्रमित होने का खतरा कम हो जाता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपने खान पान में किन चीज़ों को शामिल करके हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। बाजार में मिलने वाले इम्यूनिटी बूस्टर्स पर कितना भरोसा किया जा सकता है? डॉक्टर, इम्यूनिटी बूस्टर्स जो बाजार में मिलते हैं वो काफ़ी कमर्शियली उसका प्रमोशन किया गया है, बट हमारे आयुर्वेद में जो लिखा है, आयुर्वेद मिनिस्ट्री काफ़ी प्रमोशन कर रही है अलग अलग पदार्थों का, तो उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। बट उससे कोरोना नहीं होगा ये मानना या ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि ये देने से कोरोना नहीं हुआ है। बट इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ती होगी, बिकॉज वो काफ़ी लोग उसका प्रयोग और प्रचार कर रहे हैं। बट ये मान लेना कि मैंने इम्यूनिटी बूस्टर लिए हैं इसलिए मुझे कोरोना नहीं होगा, वो गलत है। सो इम्यूनिटी बूस्टर भी लीजिए और उसके साथ जो प्रिकॉशंस हमने अभी बताई वो सब प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपको रोग का लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत जाके उसकी जांच करवानी चाहिए और ज़रूर लगे तो टेस्ट करवाना चाहिए। जितना जल्दी से रोग को हम पकड़ेंगे उतना उसकी ट्रीटमेंट आसान होगी, उतना दूसरे लोगों को नहीं फैलेगा। हमारा जो स्टडी है वो भी ये दिखाता है कि ये जो मैंने 10 से 20% में फैलता है, अगर जल्दी से आदमी को घर में भी आइसोलेट किया जाए
इवन खांसी सर्दी जिसको होए उसको भी आइसोलेट किया जाए तो दूसरों को लगने की शक्यता कम हो जाती है। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, आपने सवालों के जवाब दिए, अपनी स्टडी की फाइंडिंग्स हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आभार, शुक्रिया। और फिलहाल ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद करेंगे कुछ कोरोना योद्धाओं को सलाम, साथ ही दिखाएंगे कैसे संक्रमण के मामले में दुनिया में सबसे आगे निकल गया है भारत। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से भारत में दिनों दिन कोरोना के मामले बढ़ते तो जा रहे हैं और अब भी 10 राज्यों से ही 80% मामले, जो नए मामले हैं, वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली और मुंबई, जहां एक सबसे ज्यादा मामले आते थे और उन्हें एपिसेंटर कहा जाता था, वहां अब मामले कम होते जा रहे हैं और कर्नाटक और आंध्र जैसे दूसरे राज्यों में कोरोना का एपिसेंटर बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप आंकड़े भी देख लें तो इससे ये साफ हो जाता है कि जैसे दिल्ली का अगर आप देखें तो वहां कोरोना का ग्राफ गिर रहा है, किस दर से वहां पर मामले बढ़ रहे हैं वो आंकड़ा 30 दिन के पहले के मुकाबले अब आप देख सकते हैं कि काफी नीचे आ गया है। वही अगर आप ये देखें कि कोरोना के मामलों में तेजी कहां देखी जा रही है, तो असम में आप जैसे देख सकते हैं कि जो प्रतिशत है तेजी की 5.17, वो कहीं ज्यादा है, बिहार की भी कहीं ज्यादा है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली की आप देखिए 0.75%। तो इससे पता चलता है कि आंकड़े कहीं ना कहीं बताते हैं कि दिल्ली में अब ये संक्रमण कम हो रहा है। चाहे डबलिंग डेज भी देखें, यानी कि कितने वक्त में मामले दुगने हो रहे हैं, वो भी दिल्ली का बहुत ज्यादा बढ़ गया। 96 दिन में, यानी कि लगभग 100 दिन बाद मामले दुगने हो रहे हैं। लेकिन वहीं असम जैसे राज्य में 12 दिन में ही मामले दुगने हो जा रहे हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सुनीला गर्ग हमारे साथ हैं, जो कि डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, हेड भी हैं कम्युनिटी मेडिसिन की मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, ICMR की एडवाइजर भी हैं। डॉक्टर गर्ग, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। जो आंकड़े हमें इस वक्त बता रहे हैं देश के राज्यों के बारे में, उसको अध्ययन करके आप किन नतीजों पर पहुंची हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज हम 24 लाख और 59,613 केसेस पर, पिछले जो समय था उसमें करीबन पिछले दिन में ही हमारे पास में 64,000 से ऊपर मामले आए हैं। और जिसमें कि हम देखते हैं कि बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और साथ साथ में हम देखेंगे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इन सब में हमारे केसेस जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं करके। तो इसका मतलब ये है कि, और साथ साथ हम देखते हैं कि अगर हम टेस्टिंग की बात भी करें तो बिहार में और बाकी ये उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट्स में हमारी टेस्टिंग भी उतनी ही कम हो रही है। सो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को बढ़ाना होगा, यानी कि टेस्टिंग, ट्रीटिंग, आइसोलेशन एंड ट्रैकिंग। सो ये हमें अपनी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी हम कोरोना की लड़ाई को अच्छी तरह से जीत पाएंगे। और इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि लोगों में हम जागरूकता भी बढ़ाएं ताकि वो SMS का पालन कर सकें, यानी कि सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सेफ डिस्टेंसिंग। डॉक्टर साहब, क्या दिल्ली मुंबई में जो मामले गिर रहे हैं, कहीं उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ पीक ऑलरेडी हो चुका है? या दिल्ली और मुंबई का जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिल्ली में हमने सारी 11 डिस्ट्रिक्ट्स जो थी उनको पूरी तरह से कंटेन किया है। अभी बल्कि लॉकडाउन 2 में हमने देखा कि धीरे धीरे हम दिल्ली को अनलॉक करते जा रहे हैं, परंतु अभी भी वहाँ पे कमर्शियल प्लेसेस वगैरह जो हैं वो स्ट्रिक्टली बंद हैं करके। सेकेंड चीज़, कमर्शियल प्लेसेस मीन्स मॉल्स एंड ऑल, बट एट द सेम टाइम जो हमारे कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ पे हम एक्टिवली हाउस टू विजिट कर रहे हैं, साथ साथ हम ट्रैकिंग भी कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, पर टेस्टिंग भी उन जिलों में हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं करके। सो आप देखेंगे कि जब हमने रिगरसली ये टेस्टिंग स्ट्रैटेजी और हमारा कंटेनमेंट प्रोग्राम बढ़ाया तो दिल्ली के मामले कंट्रोल हो पाए। सिमिलरली बॉम्बे में जो हमारे को सफलता मिली थी वो धारावी में मिली थी सबसे पहले, जो कि एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है और लोगों को ये
लग भी रहा था कि कहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो नहीं हो रहा। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब है जबकि हम ओरिजिनल केस को ट्रेस ना कर पाए। सो ये बहुत ज़रूरी है करके कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो। तो यहाँ पे हमारी सरकार ने बहुत ही ज़्यादा हिदायत के साथ में सभी सोर्सेज को मोबिलाइज किया, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन भी उतनी एक्टिव थी, हेल्थ केयर सेक्टर भी उतना एक्टिव था, साथ ही साथ लोगों में जागरूकता भी बढ़ाई ताकि वो हम ज़्यादा से ज़्यादा मिल के, क्योंकि कोई भी समाज अकेले इस वैश्विक महामारी से लड़ाई नहीं कर सकता। तो ये ज़रूरी है कि हमें मिलकर, चाहे हम स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, हम सब मिलके इस लड़ाई को काम करना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, और अब वक्त है कोरोना योद्धाओं को सलाम करने का। तमिलनाडु में पुलिस वालों पर भी कोरोना की मार पड़ी। सैकड़ों पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में भी आए, लेकिन ठीक होने के बाद उन्होंने वापस लौटते ही 40 पुलिसकर्मियों ने चेन्नई के राजीव गांधी जनरल हॉस्पिटल में अपना प्लाज्मा दान दिया है, और इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी वहां पर मौजूद रहे। और अब जाते जाते हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से भारत में लगातार जो रोजाना नए मामले की दर है वो बढ़ रही है, और 10 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में हम सबसे ज्यादा रोजाना के नए मामले दिखा रहे हैं। ये आप देखिए किस तरीके से डेली केसेस का ग्राफ है वो दिन ब दिन, ये हम आपको 1 महीने के अंतराल में दिखा रहे हैं किस तरह से बढ़ रहा है। माफ कीजिएगा, ये उन्होंने दिसंबर से बनाया, दिसंबर से दिखा रहे हैं। और इसके बाद आप देखिए ब्राजील का जो बढ़ रहा है वो अब नीचे आता नजर आ रहा है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं ओवरऑल क्यूमुलेटिव तरीके से देखें तो गिरावट है। और वहीं अमेरिका, जहां एक वक्त पे 78,000 मामले भी आए हैं एक दिन में, वहां पर आप देखिए कि अब डेली केसेस यानी कि रोजाना के प्रतिदिन के केसेस नीचे आ गए हैं। तो तीनों देशों को अगर हम इन पर नजर डालें तो जाहिर तौर पर भारत का जो ग्राफ है वो इन दोनों देशों से कहीं ऊपर है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।